एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि आखिर मैं अपनी गरीबी से कब निकलूंगा। एक दिन उसके पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि सबके प्रश्नों के जवाब दे रहा था। एक दिन वो गरीब आदमी भी अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए उस गांव में जाने लगा। फिर रास्ते में वो अचानक अंधेरा हो गया और उसे एक बड़ा सा घर दिखा। वो उस घर में गया और उस घर में एक पिता और उसकी एक गूंगी बेटी रहती थी। वो वहां जाकर बोलता है कि मैं एक पड़ोस के गांव से आया हूं और रास्ते में अंधेरा हो गया, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूं? फिर वो घर का मालिक बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं एक पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ, एक बाबा के पास जो कि सबके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। फिर वो घर का मालिक बोलता है कि मैं तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न का जवाब पूछना। उस बाबा से ये कहना कि मेरी बेटी 20 साल की होगी लेकिन वो अभी तक बोलती नहीं है। फिर सुबह वो वहां से चला जाता है और रास्ते में एक उसको बूढ़ा जादूगर जादुई लाठी लेके मिलता है। फिर वो बाबा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं पड़ोस के गांव में एक बाबा के पास जा रहा हूँ जो कि सबके प्रश्नों के जवाब दे रहा है। फिर वो जादूगर कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न का जवाब पूछना कि मैं बूढ़ा हो गया पर मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। फिर वो आगे चला जाता है। फिर उसे थोड़ी दूर आगे जाने पर उसको एक कछुआ दिखता है जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश करता है। कछुआ उसे देखकर ये कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो गरीब आदमी सारी घटना उसको बता देता है। फिर वो कछुआ कहता है कि मेरा भी एक जवाब पूछना कि उस बाबा से ये कहना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। फिर आखिरकार वो उस गांव में पहुंच जाता है और उस बाबा के पास जाके पूछता है कि मैं पड़ोस के गांव से आया हूं अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। वो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब अवश्य दे सकता हूं, लेकिन 3 से ज्यादा मैं आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता। वो गरीब आदमी सोचने लगता है कि 3 प्रश्न तो उनके हो गए, तो मैं उनका प्रश्न पूछूंगा तो मैं अपना नहीं पूछ पाऊंगा। लेकिन वो अपने खुद के प्रश्न को साइड में रखकर उन तीनों के प्रश्नों का जवाब पूछने लगता है। वो कहता है कि मुझे रास्ते में एक कछुआ मिला जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो बाबा कहते हैं कि जब वो अपने कवच को छोड़ देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि मुझे रास्ते में एक बूढ़ा जादूगर जादुई छड़ी लेके मिला। वो बोल रहा था कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। तो वो कहता है कि जब वो अपनी जादुई छड़ी किसी और को दे देगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर वो तीसरा प्रश्न यूं पूछता है कि मैं रास्ते में एक घर में रुका, जो वो उसका घर का मालिक ये बोल रहा था कि मेरी बेटी बोलती नहीं है तो वो बोलने कब लगेगी। तो वह कहता है कि जब उस बेटी का जीवन साथी मिल जाएगा तो वो बोलने लगेगी। फिर वो वहां से उस बाबा को शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में वही कछुआ मिलता है और उस कछुए से ये कहता है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये है कि जब तुम अपने कवच को छोड़ दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही वो कछुआ अपने कवच को छोड़ता है तो वो ड्रैगन बन जाता है और उस कछुए के कवच में बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं और वो हीरे मोती गरीब आदमी को मिल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पर वही बूढ़ा जादूगर मिलता है और उसे कहता है कि जब तुम अपनी छड़ी किसी और को दे दोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। फिर वो जादुई छड़ी उसी गरीब आदमी को दे देते हैं। फिर थोड़ा दूर जाने पर वही घर आता है और उस घर के मालिक से ये कहता है कि जब तुम्हारी बेटी का जीवन साथी मिल जाएगा तब तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। तो उसकी बेटी की शादी उसी गरीब आदमी से करवा देते हैं। फिर वो गरीब आदमी वहां से गांव चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जिस तरह उस कछुए ने अपने कवच को छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया, उस बूढ़े आदमी ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ी तो वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा उस गरीब आदमी को मिला, क्योंकि उसने अपने खुद के सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवाल को जवाब को पूछा। उसने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। इसीलिए याद रखना, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं।